बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव्स का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम इस पर सीखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की कितनी इकसाम होती हैं? तो एडजेक्टिव्स की टोटल ये 6 इकसाम होती हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है साइज, शेप या कलर। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है? साइज, शेप और कलर। किसी चीज़ का साइज़ स्मॉल, लार्ज, बिग वगैरह वगैरह। शेप यानी सर्कुलर, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर वगैरह वगैरह। और कलर मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह। तो ये जो तीनों हैं ये होती हैं क्वालिटीज़, इसको हम क्वालिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा ओपिनियन जो होता है उसको भी हम काउंट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी बताई जाती है, जैसे मैंने लिखा हुआ है मैनी, सम, ऑल। अब ये जो मैनी, सम, ऑल है ये तो हमने प्रोनाउन में भी पढ़े हैं। मतलब सबके यूज़ में डिफरेंस होता है कि आप इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं, उनका केस क्या है, उनको आप प्लेस कहाँ पे कर रहे हैं। तो देखें, अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे, या आई हैव मैनी चेयर्स इन माई क्लासरूम, या सम स्टूडेंट्स डिड नॉट कम येस्टरडे। अब देखें यहाँ पर मैनी, सम वगैरह हम नाउन से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनी स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर हम कहते हैं कि मैनी ऑफ देम डिड नॉट कम येस्टरडे, वहाँ पे वो प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम नाम की जगह मैनी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की तादाद को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये इस तरह से होती हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको आप बखूबी समझते हैं। नंबर होता है जो 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। इसमें स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन होती है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन। अब माई का मतलब ये होता है मेरा, माइन का मतलब भी है मेरा। ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, दोनों का मतलब सेम है। पर देखें, ये जो माइन है ना, ये नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है। पर ये जो माई है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बुक की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और मैंने आपको पहले ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि ये जो एडजेक्टिव्स होती हैं वो नाउन से पहले लगाई जाती हैं, क्योंकि वो डिस्क्राइब करती हैं। तो ये एडजेक्टिव है। 5वां है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें भी इसी तरह का केस है। ये 4 होती हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, अब एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ योर बैग या दैट बैग इज़ माइन। अब देखिए, दिस और दैट, ये इनमें कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है? तो ये जो दिस इज़ योर बैग है ना, तो ये दिस प्रोनाउन है, क्योंकि ये इशारा कर रहा है। और ये जो है दैट बैग इज़ माइन, तो दैट बैग, देखिए बैग नाउन है, उससे पहले दैट लगा हुआ है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सवालिया। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि प्रोनाउन में भी होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर यहाँ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होती हैं, तो कन्फ्यूजन पॉसिबल है। तो इसका आसान सा हल वही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखें, ये है हुज़ बुक इज़ दिस। ये जो हुज़ बुक है ना, तो ये हुज़ बुक से पहले है, तो मतलब ये एडजेक्टिव है। प्रोनाउन होता तो इस तरह से होता, हुज़ इज़ दिस बुक। जब हुज़ इज़ दिस बुक होता तो ये प्रोनाउन है, हुज़ बुक इज़ दिस, तो ये यहाँ पे हुज़ एडजेक्टिव है। या व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम, टाइम नाउन है, उससे पहले व्हाट लगाया, मतलब ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। अगर ये प्रोनाउन होता तो इस तरह से होता, व्हाट इज़ टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये मैंने टाइप्स एक्सप्लेन किए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज़ क्या होती हैं? डिग्रीज़ मतलब दर्जा। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये दर्जा बताती हैं। ठीक है, 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होती है बेस फॉर्म होता है, वही पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे स्मॉल, हैप्पी, लार्ज, वाइड, नैरो, etc। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन 2 अनइक्वल नाउन्स। ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये 2 अनइक्वल, गैर मसावी नाउन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। गैर मसावी का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली 2 नाउन्स ऐसे हैं जो इक्वल नहीं हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे लिखा ना स्मॉलर, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान इज़ स्मॉलर दैन चाइना, तो ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन है और दोनों इक्वल भी नहीं है, वो बड़ा है, वो छोटा है। या हैप्पियर, टुडे आई एम हैप्पियर दैन यस्टरडे, आज मैं कल से ज़्यादा खुश हूँ। तो कल और आज में कंपेयर हो रहा है कि मैं कल से ज़्यादा आज खुश हूँ। आई होप इट मेक्स सेंस। फिर है सुपरलेटिव डिग्री, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन एटलीस्ट 3
or more nouns and tells either highest or lowest degree। ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये कम से कम 3 या उससे ज़्यादा नाउन्स के बीच में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये या तो सबसे हाईएस्ट या सबसे लोएस्ट डिग्री बयान करती है। आई होप इट मेक्स सेंस। मिसाल के तौर पे स्मॉलेस्ट, मालदीव्स इज़ द स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री। मालदीव सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री है। तो देखिए सबसे छोटा या तो सबसे नीचे या सबसे ऊपर, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। या हैप्पीएस्ट, यंगेस्ट वगैरह वगैरह। देखिए अली इज़ द यंगेस्ट बॉय इन द क्लास। अली इज़ द यंगेस्ट बॉय। अली सबसे छोटा है। क्लास में 10, 15, 20 बच्चे हैं, 30 हैं, उन सब में छोटा कौन है? अली है। तो ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये आर पे ख़त्म होती हैं। ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं वो एस टी पे ख़त्म होती हैं। अब ज़रा हम पढ़ते हैं कि इनकी स्पेलिंग्स कैसे बनती हैं। तो देखिए पहला रूल है कि अगर कोई लफ्ज़ 2 कॉन्सोनेंट्स पे ख़त्म हो तो फिर उसके पीछे ई आर और ई एस टी लगा देंगे। स्मॉल कंपैरेटिव बन जाएगा स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट। आई होप इट मेक्स सेंस। दूसरा रूल है कि अगर कोई लफ्ज़, कोई एडजेक्टिव एक कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, उससे पहले एक वावल हो, तो आखिरी लेटर को डबल करके फिर ई आर और ई एस टी लगाएंगे। जैसे बिग, बिगर में हमने डबल जी ई आर कर दिया, बिगेस्ट में डबल जी ई एस्ट। या हॉट, हॉटर में भी ऐसे ही किया, डबल टी ई आर डबल टी ई एस टी, हॉटेस्ट। तो ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। आई होप इट मेक्स सेंस। फिर ऐसे अल्फाज, ऐसे एडजेक्टिव्स जो ई पे ख़त्म हो तो फिर उनके पीछे सिर्फ हमें आर या एस टी लगाना होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे लार्ज से लार्जर और लार्जेस्ट, आर लगाया एस टी लगाया। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, आर लगाया एस टी लगाया। कोई लफ्ज़ अगर वाई पे ख़त्म हो रहा है, कोई भी एडजेक्टिव वाई पे ख़त्म हो रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को काट कर आई ई आर लगाकर कंपैरेटिव, आई ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। आप रूल देख सकते हैं, आई ई आर लगाया, आई ई एस टी लगाया। ठीक है। और उसके बाद जो 5वां रूल है वो ये है कि अगर किसी लफ्ज़ में कम से कम 2 सिलेबल्स हों या उससे ज़्यादा सिलेबल्स हों तो फिर उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का इजाफा करते हैं बिगनिंग में। देखिए होपफुल, होपफुल 2 आवाज़ें हैं, होप और फुल, तो इसका कंपैरेटिव बनेगा मोर होपफुल और सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट होपफुल। इसी तरह से और बहुत सारे हैं। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेसेसरी, मोर नेसेसरी, मोस्ट नेसेसरी वगैरह वगैरह। उसके अलावा कुछ फिर एडजेक्टिव्स होती हैं इर्रेगुलर। वो जो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, लाजमी बात है जो इर्रेगुलर होते हैं उनका कोई कानून नहीं होता है, उनको याद करना पड़ता है, भले नाउन हो या कुछ भी हो। तो इसमें भी ऐसे ही है कि कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो इर्रेगुलर हैं तो उनके जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हैं हमें याद करने हैं, उनका कोई रूल नहीं है। देखिए इन या आउट, तो इन या आउट होगा तो इनका कंपैरेटिव होगा इनर या फिर आउटर, और इनर मोस्ट या फिर आउटर मोस्ट, ये फिर इनका होगा सुपरलेटिव। और गुड अच्छा, बेटर और अच्छा या उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, बैड ख़राब, वर्स और ख़राब, वर्स्ट सबसे ख़राब, फार दूर, फारदर और दूर या ज़्यादा दूर, फारदेस्ट सबसे दूर, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। ये जो हैं ये कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जिसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज इस तरह से हैं। ये आपको याद करनी है। ये रूल से आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इनको आपको याद करना चाहिए।